हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को ओम नमः शिवाय। हम लोग अभी बोटिंग करेंगे और जाएंगे मामलेश्वर। वो भी ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मैं शेयर करूंगी नर्मदा नदी के बहुत सारे रहस्य हैं जो आप लोगों को नहीं पता है, और आज मैं इस ब्लॉग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। नर्मदा नदी पर आगमन को लेकर कई कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार नर्मदा शिव की पुत्री है, जिन्हें अविनाशी होने के वरदान के साथ स्वयं भगवान शिव ने धरती पर भेजा था। नर्मदा नदी धरती पर आगमन को लेकर कई कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार नर्मदा शिव की पुत्री हैं, जिन्हें अविनाशी होने का वरदान के साथ साथ स्वयं भगवान शिव ने धरती पर भेजा था। ऐसा माना जाता है भगवान शंकर के पसीनों की बूंदों से नर्मदा नदी का जन्म हुआ था, और ये भी माना जाता है नर्मदा नदी उल्टी बहती है। नर्मदा नदी के उल्टा बहने का कारण रिफ्ट वैली है। नर्मदा नदी की बहुत सारी खासियत है। विश्व में नर्मदा एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, और पुराणों के अनुसार जहां गंगा में स्नान से फल जो मिलता है, नर्मदा नदी के दर्शन से ही वो फल मिल जाता है। इस नदी के हर पत्थर को शिवलिंग माना जाता है, क्योंकि यहाँ जो भी पत्थर है सभी शिवलिंग है। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, यहाँ का जो भी पत्थर है उनमें भगवान शिव का अंश माना जाता है। नर्मदा शिवलिंग की पहचान करने के लिए आपको देखना चाहिए संगमरमर की तरह वो चमकदार और साफ छेद ठोस हो। ऐसा भी कहा जाता है ये जो नदी है नर्मदा नदी, वो शिव की पुत्री हैं, जो भगवान शिव के पसीने की बूंद से उत्पन्न हुआ है। शिवलिंग जो है वो हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होते हैं, ये जो नदी है वो पुरुष है या महिला है। शिव के पसीने से जन्मी उन्हें शिव पुत्री, शिव की बेटी के रूप में जाना जाता है। और नर्मदा नदी का दूसरा नाम रेवा है। इस नदी के नाम पर रीवा शहर का नाम है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ के जो भी पत्थर है उनको शिवलिंग माना जाता है। शिवलिंग को एक पवित्र पत्थर माना जाता है जो दुनिया में केवल एक ही स्थान से उत्पन्न होता है, भारत में नर्मदा नदी। मैं भी गई तो मैं भी शिवलिंग ली, और ऐसा बोला जाता है शिवलिंग घर में नहीं रखा जाता है, तुलसी जी के पास रखा जाता है। लेकिन मैं वहाँ पूछी पंडित जी से, तो उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ का जो भी शिवलिंग है आप घर में रख कर पूजा कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप घर में भी रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ का शिवलिंग आप घर में रखकर पूजा कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा भी बोला जाता है यहाँ पे कौन सा पत्थर पाया जाता है, तो यहाँ पे गांठदार चूना पत्थर पाया जाता है। नर्मदा नदी जो है वो उसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है।
पूरे विश्व में जो प्रथम नदी माना गया है, पूरे विश्व की जो प्रथम नदी है वो सबसे जो बड़ी नदी है वो नील नदी है, और दुनिया की जो सबसे छोटी नदी है वो रो रिवर नदी है। नर्मदा नदी की बहुत सारी रहस्यमय बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यहाँ की जो विशेषताएं हैं जो बहुत लोगों को पता नहीं है, और कुछ जानकारियाँ जो मुझे पता थी वो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। हिंदुओं का मानना है कि नर्मदा नदी शिव के शरीर से उत्पन्न हुआ है, और ये नदी का स्थान पवित्रता में गंगा के बाद है। इस नदी की परिक्रमा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। नर्मदा नदी जो है बहुत पुरानी है और इसे 6 लाख वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी मानी जाती है। मुझे नहीं पता था शिवलिंग का फुल फॉर्म भी होता है, और मुझे जहाँ तक नॉलेज हुई है शिवलिंग का फुल फॉर्म होता है शिव का प्रतीक। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ, नर्मदा नदी का जो उत्पन्न हुआ है शिव के पसीने की बूंदों से हुआ है। और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के जो भी पंडित जी वगैरह हैं उन्होंने ये भी बताया, जो यहाँ से जो भी पत्थर कंकड़ निकलते हैं भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है कंकड़ को भी, जो नर्मदा नदी से निकलता है। नर्मदा नदी जो है पिछले जन्म में शिव की पुत्री थी, जिन्हें अविनाशी होने का वरदान के साथ साथ स्वयं भगवान शिव ने धरती पे उतारा था। इस नदी में नहाने से मंगल, शनि, राहु, केतु के दोषों से बहुत सारी दोषों से आपको मुक्ति मिलती है अगर आप स्नान करते हो तो। यहाँ पे जो वोटिंग वाले जो भैया थे जो नाव चला रहे थे उन्होंने बहुत सारी यहाँ की जो खास बातें हैं उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की, और जो भी बैठे हुए थे नाव पे सभी के साथ उन्होंने बताया, और सारी जानकारियाँ उन्होंने जो यहाँ की बहुत सारी विशेषताएं हैं वो बताएं। वहाँ अगर आप वोटिंग के थ्रू आप जाते हो तो आपको पर पर्सन आपको 150 से 200 रुपये लगते हैं पर पर्सन। कोई जो है वो 250 रुपया भी लेते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो वहाँ पे जाते हैं तो मछलियों को दाना देते हैं और नर्मदा नदी में दूध वगैरह चढ़ाते हैं, स्नान करते हैं और अपने घर के लिए गंगा जल ले जाते हैं। मैं भी वहाँ से गंगा जल लेकर आई हूँ। जब मैं नाव में बैठी तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था, और जो नदी है वो 200 फीट गहरी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। मैं तो बैठ ही नहीं रही थी, फिर भी मैं सोची कि सभी लोग बैठ रहे थे तो फिर मैं भी बैठ गई। यहाँ पे चारों तरफ आपको पत्थर ही दिखेंगे, और सभी जो मंदिर भी बने हुए हैं सभी वो पत्थर पे ही बने हुए हैं ऊपर में, और पत्थर काट काट के बहुत सारे घर वगैरह भी बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ पे दर्शन से ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पे ऐसा भी कहा जाता है यहाँ की जो नदी है नर्मदा नदी वो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है।
सो फ्रेंड्स, ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ।